Hello and welcome to GeoMind. In this video, we are going to discuss about Ramsey's classification of folds. Now, a fold is a very important topic in structural geology, and fold के अंदर जो topics आते हैं, उनमें से एक topic आता है classification of folds. Okay, classification of folds. Now, folds have different classifications, लेकिन उनमें से एक important classification कौन सी है? Ramsey's classification of folds. Okay. तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जियोमाइंड की एक अपनी ऐप लॉन्च हो चुकी है और आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। मार्च से हम उस ऐप में सिस्टमैटिक तरीके से लेक्चर्स प्रोड्यूस करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, पहले हम मिनरलॉजी फिनिश करेंगे, क्योंकि मिनरलॉजी से ही सारी जो टॉपिक्स होती हैं जियोलॉजी की वो ऑफशूट करती हैं। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट लाइक पेट्रोलॉजी, ठीक है, इग्नियस पेट्रोलॉजी, मेटामॉर्फिक एंड देन सेडिमेंटोलॉजी। फिर तीसरा हम कोई सा भी अलग टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें मिनरल्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो हम जैसे पेलियोंटोलॉजी स्टार्ट कर सकते हैं, या जो स्ट्रेटिग्राफी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंडिया की स्ट्रेटिग्राफी, ठीक है, जिससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मार्च से हम सिस्टमैटिक तरीके से मिनरलॉजी, पेट्रोलॉजी, इन सभी का कोर्स स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड as you know, my name is Swapnil, so I will be teaching there. Okay, so hurry up and download the app now. The link is in the description below. Okay, now in this video we are going to discuss the previous year questions which are coming from IIT JAM, GATE, GSI, and the question that are based upon Ramsey's classification of fold. Okay, so as we move on in this lecture, we will be discussing the different questions that came. Okay, तो IIT JAM से भी क्वेश्चन आए हैं, Ramsey's क्लासिफिकेशन के गेट से भी आए हैं एंड GSI से भी आए हैं, ठीक है। और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हैं। तो इस टॉपिक में आपको जितना भी Ramsey's के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड्स के बारे में पढ़ना है, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। Or also, if you want to join the Telegram group, the link is given in the description below. Okay, and if you are on Instagram, you can follow this handle of GeoMind YouTube channel. Okay, this is the name of the handle. Okay, so let's start. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रैमसे बेसिकली कौन थे। रैमसे जो थे वो एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। ओके, ब्रिटिश स्ट्रक्चरल जियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो बेसिकली अर्थ के जो रॉक्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उनको हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो जॉन रैमसे ने बेसिकली क्लासिफाई किया फोल्ड को। तो फोल्ड क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फोल्ड, एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि वैसे तो फोल्ड एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसकी क्लासिफिकेशन भी अलग अलग तरीके की है। उनमें से एक क्लासिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो रैमसे की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो फोल्ड एक बेसिक आइडिया अगर आपको नहीं पता है, फोल्ड क्या होता है, वेव लाइक अंडुलेशंस इन द अर्थ क्रस्ट। अब किसके अंडुलेशन, रॉक्स के, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है, एक बेसिक आइडिया मैं आपको बता दूं कि जो रॉक्स सबसे पहले डिपॉजिट होती हैं, सॉरी, जो डिपॉजिट होती हैं वो हॉरिजॉन्टल फैशन में डिपॉजिट होती है। ओके, एंड जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो डायनामिक है। डायनामिक का मतलब क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिव है, और प्लेट टेक्टोनिक एक्टिव है इसका मतलब अर्थ पे फोर्सेस भी लग रहे हैं, है ना। और उन फोर्सेस के कारण जो रॉक्स होती हैं, जो ओरिजिनली हॉरिजॉन्टल रहती हैं, वो कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो जाती हैं वेव लाइक पैटर्न में। और ये वेव लाइक पैटर्न जो होते हैं इनको ही हम फोल्ड कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ ब्यूटीफुल फोल्ड इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। तो ये फोल्डेड लेयर्स हैं, ठीक है। तो जो फोल्ड होता है वो बेसिकली डक्टाइल डिफॉर्मेशन का एक एग्जांपल है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, फ्लो, ठीक है। तो इतना बेसिक आइडिया आपको हो गया कि फोल्ड क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता था, एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि फोल्ड इज वेव लाइक अंडुलेशंस
in the initially planar structure of the rocks. ओके, तो अब फोल्ड है तो फोल्डेड की लेयर्स भी होती हैं, फोल्ड की लेयर्स भी होती हैं और लेयर्स की थिकनेस भी होती है ना। तो इन लेयर की थिकनेस के बेसिस पे, रिलेटिव थिकनेस के बेसिस पे रैमसे ने ही इसको क्लासिफाई किया, फोल्ड को क्लासिफाई किया, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म आता है डिप आइसोगन, ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि डिप आइसोगन होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि अभी folded layers can be distinguished on the basis of relative thickness of the folded layer in the hinge versus the limbs, ठीक है। तो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्या तीन टर्मिनोलॉजी अभी आई है हमारे पास, हिंज, लिम्स एंड डिप आइसोगन, ठीक है सर। हिंज, लिम्स एंड डिप आइसोगन। तब आगे बढ़ते हैं और एक बेसिक आइडिया लेते हैं फोल्ड का, ठीक है। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूं थोड़ा सा, ओके, ऑलराइट। तो ये जो आपको इमेज दिख रही है ये एक फोल्डेड लेयर की इमेज है, ठीक है। और इसमें दो टर्मिनोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका हिंज हो गया, तो हिंज लाइन बेसिकली क्या होती है, द लाइन ऑफ मैक्सिमम कर्वेचर इन द फोल्ड, ठीक है। ये एक फोल्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये एक फोल्ड है और एक दूसरा फोल्ड है, ठीक है, दो फोल्ड आपको दिख रहे हैं। तो हिंज लाइन जो होती है मैक्सिमम कर्वेचर, ठीक है, यानी कि फोल्ड कहां पे सबसे ज्यादा कर्व्ड है तो उसी को ही हिंज लाइन दर्शाती है। हिंज लाइन क्या हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है और अंडुलेटेड भी हो सकती है। जैसे इस केस में क्या है, हिंज लाइन अंडुलेटेड है ना। फिर दूसरा आपको ध्यान में रखना है एक्सियल प्लेन या एक्सियल सरफेस। एक्सियल सरफेस बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास फोल्ड है, ठीक है, और एक हिंज लाइन है आपके पास या हिंज पॉइंट है, उन हिंज पॉइंट को अगर मैं सक्सेसिव बनाता रहूं, यानी कि एक लेयर, फिर फोल्ड की दूसरी लेयर, उसी के नीचे फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, फिर पांचवी लेयर, ठीक है। तो इन सक्सेसिव लेयर्स पे जहां जहां पे भी हिंज पॉइंट होंगे, ठीक है, मैक्सिमम कर्वेचर के पॉइंट्स होंगे, अगर मैं उन पॉइंट्स को जोड़ दूं तो हमारे पास एक 3D में एक सरफेस बनेगा, है ना, सरफेस या प्लेन बनेगा। तो उसी प्लेन को मैं क्या कहूंगा, एक्सियल प्लेन या एक्सियल सरफेस, ठीक है। प्लेन तब होगा जब अपराइट फोल्ड होगा, यानी कि एक परफेक्टली सिमेट्रिकल फोल्ड होगा। लेकिन आपको पता है कि फोल्ड क्या हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो सरफेस क्या हो सकता है, प्लानर की बजाय अंडुलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक्सियल सरफेस और एक्सियल प्लेन इज व्हेन वी कनेक्ट द हिंज लाइंस ऑफ टू और मोर फोल्डेड सरफेस, ठीक है। सक्सेस, जैसे एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, तीसरा सरफेस ये है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो okay, so here you can see फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सरफेस, है ना। ये एक पूरा फोल्ड है लेकिन इसके अंदर लेयर्स भी तो हैं, और जहां जहां लेयर्स में मैक्सिमम कर्वेचर होगा उन पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूं तो हमारे पास एक सरफेस या प्लेन देखने को मिलेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल प्लेन कहते हैं, ठीक है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो जहां जहां पे आपको लग रहा है कि नोट्स आपको नोट डाउन करना है, तो वीडियो को पॉज करो और ये जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उनको आप नोट डाउन करो, ठीक है। अब एक्सियल सरफेस तो 3D में है, ठीक है। और जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेट्स से कि मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, और यहां से मैं देख रहा हूं, तो मेरे को एक सामने वाला प्लेन देखने को मिलेगा, ये वाला एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाला एरिया देखने को मिलेगा। तो सामने से जो एक्सियल प्लेन का जो ट्रेस है,
जहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो एक्सियल प्लेन का ट्रेस है ये वाला, ठीक है। तो ये एक लाइन देखने को मुझे मिलेगी, ठीक है। ये तो पूरा सरफेस हो गया, ठीक है, ये पूरा सरफेस हो गया, ओके। ये पूरा सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, और ये लाइन होगी, ये ब्लू वाली। तो इसको मैं कहूंगा एक्सियल ट्रेस, ठीक है। तो एक्सियल सरफेस, एक्सियल ट्रेस और हिंज लाइन, हिंज जोन, ये आपको समझ आ गया। हिंज जोन का मतलब क्या होता है, ये पूरा का पूरा जोन जहां पे मैक्सिमम कर्वेचर है, ठीक है। तो हिंज लाइन, हिंज जोन एक ही बात होती है। लाइन तब होगी जब स्ट्रेट होगी, ठीक है। जैसे इस केस में क्या है, हिंज लाइन है, ठीक है। हिंज, सॉरी, ठीक है। मतलब ये भी हिंज लाइन है, ये भी हिंज लाइन है, पूरे के पूरे जोन को हम क्या होंगे, क्या कहेंगे, हिंज जोन, ठीक है। ग्रेटेस्ट कर्वेचर। अब इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फोल्ड क्या होता है, हिंज लाइन क्या होती है, एक्सियल ट्रेस क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डिप आइसोगन की। सो डिप आइसोगन इज बेसिकली अ व्हाट, पहले इसकी डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो, ओके, इन योर नोटबुक। डिप आइसोगन is basically a line joining points of equal dip on the inner and outer bounding surfaces. इक्वल डिप का मतलब क्या है कि फोल्डेड लेयर्स हैं हमारे पास, राइट। तो वो हॉरिजॉन्टल से, ओके, सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल से उनके जो लिम्स हैं, यानी कि दिस इज द फर्स्ट लिम्ब, दिस इज द सेकंड लिम्ब, ठीक है। एंड दिस जोन हियर इज द हिंज जोन, यानी कि ये लिम्ब जो है, इनकी लेयर्स जो है, वो हॉरिजॉन्टल से एक पर्टिकुलर एंगल पे डिप कर रही है ना। ये हॉरिजॉन्टल है, ये पर्टिकुलर एंगल पे डिप कर रही है, ठीक है। तो जो ये आउटर सरफेस है, इसको मैं ग्रीन से बना लेता हूँ, आउटर सरफेस, ठीक है, ठीक है सर। दिस इज आउटर, और ये जो ब्लू वाली लाइन, ये वाला सरफेस है, दिस इज द इनर सरफेस, ठीक है। इसको मैं इनर सरफेस कहूँगा। तो जो आउटर सरफेस पे अगर मैं एक पॉइंट लूं, लेट्स से दिस पॉइंट, और इनर सरफेस पे एक पॉइंट लूं, दिस पॉइंट, ओके, लुक एट, ओके, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। सो अगर ये दोनों पॉइंट हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल पे डिप कर रहे हैं, ओके, डिपिंग एट सेम एंगल, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दूं इस तरीके से, तो जो ये लाइन कहलाएगी, इसको ही कहूंगा मैं डिप आइसोगन, ठीक है। यानी कि दो पॉइंट आउटर सरफेस के फोल्ड पे और इनर सरफेस के फोल्ड पे अगर वो सेम एंगल पे डिप कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज डिपिंग 30 डिग्री एंड दिस इज आल्सो डिपिंग 30 डिग्री, और उन दोनों पॉइंट को मैं जोड़ दूं एक लाइन से, तो उस लाइन को मैं कहूंगा डिप आइसोगन, ओके। सो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिप ऑन द इनर एंड आउटर बाउंडिंग सरफेस। बाउंडिंग सरफेस का मतलब कुछ नहीं है कि भाई एक हमारे पास फोल्डेड लेयर है, उसकी ऑब्वियसली क्या होगी, एक थिकनेस होगी, तो एक आउटर लेयर होगी और एक इनर लेयर होगी, उसी को हम कहेंगे बाउंडिंग सरफेस, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास आउटर लेयर, इनर लेयर में इन्फिनिट नंबर्स ऑफ पॉइंट होंगे जो कि इक्वल डिप कर रहे होंगे। तो ऐसे ऐसे करके मैं डिप आइसोगन बनाऊंगा, तो हमारे पास मल्टीपल डिप आइसोगन देखने को मिलेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो इस डिप आइसोगन के जो इक्वल एंगल जो डिप होता है, उसको मैं कहूंगा अल्फा, ठीक है। ये एक एंगल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो इक्वल डिप के एंगल को क्या कहूंगा मैं, अल्फा, ओके। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। तो जो ये हम एंगल बनाते हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं,
ये हमारा सरफेस है, यहां से मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा। ठीक है, ये रेड लाइन मैंने आपको बना दी। ठीक है, एक पॉइंट मैंने लिया, लेट्स से ये वाला पॉइंट मैंने लिया। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने ये रेड लाइन की इसको मैं येलो से कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने टेंजेंट बनाई। ठीक है, लेट्स से कि ये इक्वल डिप है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, ऑब्वियसली ये टेंजेंट है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी किसी भी पॉइंट पे लाइन के हॉरिजॉन्टल से, किसी भी पॉइंट पे लाइन से हॉरिजॉन्टल से इक्वल एंगल पे ये डिप करेगा, है ना, ये टेंजेंट जो है। तो इस पॉइंट पे जो एंगल है, लेट्स से ये अल्फा है। ठीक है, और इस पॉइंट पे भी सेम एंगल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से। तो यहां पे भी मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये टेंजेंट। ठीक है, और यहां पे भी सेम एंगल होगा। ये भी अल्फा होगा। ठीक है, और फिर मैं दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। So this line is joining equal angle dip, okay, on the outer and inner surface is known as dip isogon. So I hope it is clear कि भाई dip isogon क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेना। ओके, सो इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें ध्यान में आती हैं, दो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होंगी अगर इस डायग्राम को आप देखोगे। तो टी, बिग टी अल्फा एंड स्मॉल टी अल्फा, है ना, टी अल्फा, ये और ये। अब ये क्या है, जो स्मॉल टी अल्फा है इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल थिकनेस। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि भाई जो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ठीक है, डिप आइसोगन के लिए, अगर इन दोनों टेंजेंट के बीच में थिकनेस नापूं, ठीक है, यानी कि ये जो थिकनेस कैसी रहेगी, प्योर थिकनेस रहेगी। यानी कि दोनों टेंजेंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ करूंगा 90 डिग्री पे, ऐसे। तो दिस इज द ऑर्थोगोनल थिकनेस। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट बाय टी अल्फा। ओके, एंड देन देयर इज बिग टी अल्फा, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्या है, बेसिकली ये भी थिकनेस है, लेकिन ये थिकनेस कैसी है? इट इज द एक्सियल ट्रेस थिकनेस। ये पॉइंट ध्यान में रखना क्योंकि क्वेश्चंस इसी से पूछे गए हैं अभी। ठीक है, रिसेंटली जेएसआई में हो, चाहे गेट में हो, चाहे जैम में। सो देयर इज टी अल्फा, अगेन आई एम सेइंग टी अल्फा इज ऑर्थोगोनल थिकनेस। ऑर्थोगोनल थिकनेस का मतलब क्या है कि जो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ की है लिम्स के थ्रू, ओके, उसमें अगर मैं 90 डिग्री पे लाइन बना दूं, तो प्योर जो थिकनेस मेरे को मिल रही है दोनों लिम्ब की, दैट इज योर ऑर्थोगोनल थिकनेस। देन देयर इज बिग टी अल्फा, दिस इज एक्सियल ट्रेस थिकनेस। ठीक है, एक्सियल ट्रेस थिकनेस बेसिकली क्या होती है, अगर मैं इसको पूरा हटा दूं, okay, so axial trace thickness basically is what I am drawing a line from T alpha, ठीक है, ये रेड लाइन, ये एक्सियल। तो एक्सियल ट्रेस थिकनेस वो थिकनेस होती है बिटवीन द टू टेंजेंट्स विच इज पैरेलल टू द एक्सियल सरफेस ट्रेस ऑफ द फोल्ड। यानी कि ये एक फोल्ड है, जो ये दिस इज योर एंटायर फोल्ड, तो फोल्ड है तो इसका एक्सियल सरफेस ट्रेस भी होगा ना। तो इसके पैरेलल टेंजेंट पे जो थिकनेस रहेगी उसको हम बोलेंगे टी अल्फा। ठीक है, टी अल्फा, यानी कि
अगर मैं लिम्ब की बात करूं, टेंजेंट है मतलब लिम्ब की थिकनेस है, समझ रहे हो आप? ठीक है, डिप आइसोगन तो ऑब्वियसली लिम्ब के आउटर लिम्ब्स के आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस से जा रहा है ना। तो इसी को मैं अगर यहाँ पे ले आऊं इसके पैरेलल, ठीक है, तो ये टी अल्फा भी यहाँ पे सेम रहेगा, समझ रहे हो? ये टी अल्फा है और ये टी अल्फा है, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा। ठीक है, सो टी अल्फा इज द एक्सियल ट्रेस थिकनेस, इतना आपको ध्यान में रखना है, एंड इट इज पैरेलल टू द एक्सियल सरफेस ट्रेस। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोगोनल थिकनेस एंड एक्सियल ट्रेस थिकनेस, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑर्थोगोनल थिकनेस क्या है? द थिकनेस दैट इज ऑर्थोगोनल टू द लिम्ब, ठीक है, ये येलो वाली लाइन। ठीक है, एंड दिस ऑर्थोगोनल नाम से पता चल रहा है 90 डिग्री टू द limb outer or inner surface, okay, or the tangent surface of the forehead. So I hope it is clear, right? So ये point आप लिख लें अपने हिसाब से, ठीक है, and this you can note them down, okay? Now moving on, ठीक है, तो डिप आइसोगन, ऑर्थोगोनल थिकनेस एंड एक्सियल ट्रेस थिकनेस, ठीक है। तो जो ये तीनों जो ये तीनों पैरामीटर्स हैं, दे आर बेसिकली रिलेटेड इन दिस इक्वेशन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ऑर्थोगोनल थिकनेस निकालो और आपको एक्सियल ट्रेस थिकनेस दे रखी है एंड अल्फा भी दे रखा है, यानी कि डिप दे रखी है इक्वल एंगल वाली, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अल्फा हियर इज द डिप ऑफ द limbs of the outer surface and the inner surface, equal dip। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, perpendicular distance between the two parallel tangents, axial trace thickness is the distance between the two tangents measured parallel to the axial surface trace। ठीक है, नाउ इनके बेसिस पे ही रैमसे ने क्लासिफाई किया है फोल्ड्स को। तो पहला है पहली चीज है यहाँ पे रिलेटिव कर्वेचर और द डिप आइसोगन वेरिएशन। ठीक है, तो मैंने बोला था ना कि डिप आइसोगन इन्फिनिट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे तो ऑब्वियसली लिम्ब क्या है, 0 डिग्री पे डिप कर रहा है ना हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये ऊपर वाला पॉइंट भी हॉरिजॉन्टल है, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ। ठीक है, फिर जैसे जैसे मैं लिम्ब के इधर साइड जाऊंगा, तो हमारी डिप भी इंक्रीज होती जाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल इस वाले पॉइंट को मैं लूँ, इस वाले पॉइंट में टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करूंगा। ठीक है, फिर इस वाले पॉइंट को लूँ तो कुछ इस तरीके से डिप होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे 60 डिग्री की डिप हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल से कैसे सबसे ज्यादा एंगल कब जा रहा है, जब हम डाउनवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, टुवर्ड्स द लिम्ब साइड। ओके, सो डिप आइसोगन्स कैन बी ऑफ मल्टीपल नंबर, इन्फिनिट नंबर्स। ठीक है, तो इनको हम अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ओके, ऑलराइट। So there are so first thing is relative curvature of the dip isogon variation। ठीक है, so there are two things first you have to notice is, अगर ये डिप आइसोगन जो है, ठीक है, इक्वल पॉइंट हमने, ठीक है, यहाँ पे मार्क कर दिए हैं डिप के एंड उनको ज्वाइन कर दिया है, डिप आइसोगन बना दिए। ठीक है, मल्टीपल नंबर्स। तो अगर डिप आइसोगन जो है वो कन्वर्ज कर रहे हैं टुवर्ड्स द इनर साइड, कन्वर्ज टुवर्ड्स द इनर साइड। ठीक है, तो इस केस में देखो क्लास 1A में क्या कर रहे हैं, डिप आइसोगन कहाँ की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं, टुवर्ड्स द इनर साइड। ये इनर साइड है, या इसको हम बोलेंगे कोर ऑफ द फोल्ड। ठीक है, सारे के सारे देखो कहाँ कन्वर्ज कर रहे हैं, टुवर्ड्स द कोर। ठीक है, देन दिस इज क्लास 1 फोल्ड। ठीक है, तो क्लास वन के भी तीन तरीके होते हैं, 1A,
1b एंड 1c, इनको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इतना आपको पहले ध्यान ध्यान में रखना है कि इफ द डिप आइसोगन्स आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द फोल्ड, देन द फोल्ड इज क्लास 1 फोल्ड, ठीक है, क्लास 1 फोल्ड। इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है कि if the dip isogons are converging towards the inner side of the fold, then the curvature of the inner surface is greater than that of the outer surface. कर्वेचर का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई ये क्लास 1 ए फोल्ड है, क्लास 1 ए फोल्ड का जो इनर सरफेस मैंने ये ड्रॉ किया, इसमें आप देखो इनर सरफेस ज्यादा बेंड है कि आउटर सरफेस ज्यादा बेंड है। ठीक है, दिस ग्रीन वन इज आउटर and this is inner. So you can clearly see कि inner surface is more bend. Inner surface is more bent, more curved, and outer surface is gently curved, है ना, इस तरीके से। तो अगर डिप आइसोगन कन्वर्ट्स कर रहे हैं towards the core, then you can say that inner surface of the fold is more curved than the outer surface, ठीक है। तो 1 के केस में, 1a 1b के केस में ये दो चीजें लागू होती हैं। क्या? सबसे पहला क्या कि आइसोगन्स आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द इनर साइड, दूसरा कर्वेचर ऑफ द इनर साइड ऑफ द फोल्ड इज मोर देन दैट ऑफ द आउटर साइड, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्लास 1 फोल्ड के बारे में एक्सक्लूसिवली। यहाँ पे जितने भी पॉइंट मैंने दे रखे हैं सब इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्लास 1 फोल्ड की पहली बात क्या है? डिप आइसोगन्स आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द इनर साइड और द कोर ऑफ द फोल्ड आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्लास 1 फोल्ड। क्लास 1 फोल्ड के अंदर क्या है? 3 तरीके की सब क्लासेस होती हैं, 1a 1b एंड 1c, ओके। एंड एक और पॉइंट होता है एक्सियल ट्रेस थिकनेस इंक्रीजेस फ्रॉम हिंज टू लिम्स, ठीक है। एक्सियल ट्रेस थिकनेस मैंने क्या बोला था कि ये वाला फोल्ड है, लेट्स से पैरेलल फोल्ड, इसमें मैं ड्रॉ करता हूं आपका पहले एक्सियल ट्रेस। एक्सियल ट्रेस ये बीच से जाएगा, पॉइंट ज्वाइनिंग दी लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम कर्वेचर, ठीक है, हिंज पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन करती है। देन आई विल ड्रॉ दी, किसी भी डिप आइसोगन से ड्रॉ करो इसके पैरेलल, ठीक है, ये, देन ये ठीक है। तो आप देखोगे कि जो थिकनेस है एक्सियल ट्रेस की थिकनेस, लेट्स से दिस इज T1 T2 T3 T4, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये वाली थिकनेस जो है और ये वाली जो थिकनेस जो है, दिस थिकनेस, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे आएगा। सो ऑब्वियसली T4 इज ग्रेटर देन T1। तो एक्सियल ट्रेस जो थिकनेस है दैट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम हिंज। हिंज कहां पे होगा? ये हिंज होगा ना, टुवर्ड्स दी लिम, टुवर्ड्स दी लिम्स, लिम्स की तरफ हम जाएंगे। तो एक्सियल ट्रेस थिकनेस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है सारे केसेस में, यहां पे भी और यहां पे भी। तो 1a 1b 1c में क्या हो रहा है? एक्सियल ट्रेस थिकनेस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम हिंज टू लिम इन ऑल क्लासेस ऑफ क्लास 1 फोल्ड्स, ओके। मूविंग ऑन। So first class is under class 1 is class 1a, okay. For class 1a fold the orthogonal thickness increases from hinge to limb, okay। यानी कि orthogonal thickness जो perpendicular thickness है from the outer surface, ये class 1a है, ठीक है। तो ये अल्फा हो गया,
ये वाला पॉइंट है तो इक्वल डिप कर रहा है, लेट्स से दिस इज 45 डिग्री, सो ये वाला पॉइंट भी 45 डिग्री डिप करेगा, दोनों पॉइंट को हम जाएंगे जोड़ेंगे, दिस इज डिप आइसोगन इज कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द इनर कोर, एंड जो ऑर्थोगोनल थिकनेस है लिम्स की, ठीक है, ये मैंने ज्वाइन किया, दिस इज 90 डिग्री, तो ये ऑर्थोगोनल थिकनेस है, ठीक है, टी अल्फा, दिस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम हिंज टुवर्ड्स द लिप, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट, ये वाली जो थिकनेस है, लेट्स से दिस इज T2 and this is T1, तो T2 is obviously more than the T1 ऑर्थोगोनल थिकनेस। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी है, ठीक है, ऑर्थोगोनल थिकनेस की, ठीक है, ऑर्थोगोनल थिकनेस, एक्सियल ट्रेस थिकनेस, ठीक है, तो ये पॉइंट आप सारे नोट कर लो, ऑर्थोगोनल थिकनेस इंक्रीजेस फ्रॉम हिंज टुवर्ड्स द लिम्ब, ओके, हिंज एज द मिनिमम थिकनेस हियर, विद इंक्रीजिंग अल्फा द एक्सियल ट्रेस थिकनेस इंक्रीजेस, ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली हमने पॉइंट पहले डिस्कस कर लिया था, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है वो सारे क्लास 1 फोर्स में, डिप आइसोगन्स आर स्ट्रांगली कन्वर्जेंट, ठीक है, स्ट्रांगली कन्वर्जेंट आपको ध्यान में रखना है, और कन्वेचर ऑफ द इनर आर्क इज ग्रेटर, ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर क्लास 1A फोल्ड जो होते हैं ना, वो फोल्ड बनते हैं आपके इनकम्पीटेंट लेयर्स में, ये हम अभी आगे देखेंगे इनकम्पीटेंट लेयर क्या होती है, ठीक है, तो ये क्लास 1A फोल्ड बनते हैं आपके इनकम्पीटेंट लेयर में। इनकम्पीटेंट बेसिकली क्या होती है कि जो लेयर क्या होती है जिसकी रियोलॉजी, या बेसिकली कह सकते हैं वीक लेयर में ये बनता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहां पे आता है जीएसआई प्रीलिम्स का, क्लास 1 फोल्ड्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, ठीक है, dip isogons that converge downwards, signifying that curvature of the outer arc is less than that of inner arc. Curvature of the inner arc is less than that of the, sorry, outer arc is less than that of the inner arc. Okay, तो ये हम देखेंगे, इसी को देख लेते हैं क्लास 1A को, कि भाई डिप आइसोगन कहां कन्वर्ट्स कर रहे हैं, इनवर्ड्स, ठीक है, डाउनवर्ड्स, सॉरी, तो डाउनवर्ड्स ही कन्वर्ट्स कर रहे हैं, डाउन साइड कन्वर्ट्स कर रहे हैं, है ना, एंड कर्वेचर ऑफ द आउटर आर्क इज लेस देन दैट ऑफ द इनर आर्क, तो ऑब्वियसली आउटर आर्क मैंने बोला था if the diff isogon converges towards the inner side inside, the curvature of the inner surface is greater than the outer surface, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सबसे पहले हमारा क्लियर हो गया, और आंसर भी ये, ठीक है, आउटर आर्क लेस है ना, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है कर्वेचर ऑफ द आउटर आर्क इज लेस, इसका मतलब क्या, इनर आर्क का कर्वेचर ग्रेटर है, तो ये केस तभी होगा जब कन्वर्स डाउनवर्ड होगा, और कन्वर्स डाउनवर्ड होगा तो इसका मतलब क्या है, ये क्लास 1 फोल्ड है, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। देन ये सारे पॉइंट हम पैरेलल फोल्ड मार्क बाय डिप आइसोगन दैट डाइवर्ज डाउनवर्ड्स, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्लास 3 फोल्ड में, ठीक है। देन देयर इज क्लास 1B फोल्ड, क्लास 1B फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल फोल्ड भी कहते हैं, पैरेलल फोल्ड, ओके। क्लास 1B फोल्ड में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि ऑर्थोगोनल थिकनेस टी अल्फा इज कांस्टेंट फ्रॉम हिंज टू लिम्स, ठीक है, ये हमारा हिंज हुआ, और हिंज से हम लिम्स की तरफ डाउन साइड हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि ऑर्थोगोनल थिकनेस जो है वो कांस्टेंट है। ऑर्थोगोनल मैंने आपको बताया था कि जो परपेंडिकुलर थिकनेस होती है 90 डिग्री पे जो थिकनेस होती है between the limbs, between the outer and the inner surface of the limb, that is constant in the parallel fold, ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक्सियल ट्रेस थिकनेस जो होती है बिग टी अल्फा जो होता है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम हिंज टुवर्ड्स द लिम्ब, ये मैंने क्लास 1 फोल्ड में भी आपको बताया था पहले वाले में, ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सियल ट्रेस थिकनेस एंड ऑर्थोगोनल थिकनेस, ठीक है, इसको मैं फिर से आपको बता देता हूँ लाइंस बना के,
ओके, तो दिस इज द ऑर्थोगोनल थिकनेस। एग्जैक्ट 90 डिग्री, ठीक है, ये भी 90 डिग्री रहेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री। दिस इज दी ऑर्थोगोनल, इसको मैं टी अल्फा कह देता हूँ। और एक्सियल ट्रेस थिकनेस क्या होगी? ये जो आपकी ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है, दिस इज दी एक्सियल एक्सियल ट्रेस लाइन। इसी के पैरेलल जो थिकनेस होगी लिम्स की, उसको हम बोलेंगे एक्सियल ट्रेस थिकनेस। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं ग्रीन से बोल देता हूँ, ठीक है। ये 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 ठीक है, लेट्स से दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3। तो आप देखो कि भाई ये थिकनेस ज़्यादा बड़ी है कि ये वाली थिकनेस ज़्यादा बड़ी है। ऑब्वियसली T3 इज ग्रेटर, ठीक है। तो दिस इज द एक्सियल ट्रेस थिकनेस, दिस इज पैरेलल टू द एक्सियल ट्रेस लाइन। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोगोनल एंड एक्सियल ट्रेस, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो एक्सियल ट्रेस थिकनेस यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, लेकिन ऑर्थोगोनल थिकनेस इज कांस्टेंट। ऑलराइट, तो इनको हम पैरेलल फोल्ड भी कहते हैं। जनरली पैरेलल फोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आउटर सरफेस है और इनर सरफेस जो लेयर रहती है वो हमें पैरेलल सी दिखती है। ओके, जो आउटर है और इनर सरफेस बाउंडिंग सरफेस है, दे सीम पैरेलल, तो इसीलिए हम इसको पैरेलल फोल्ड कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। देन अनदर एग्जांपल इज द कंसेंट्रिक फोल्ड, ठीक है। तो ये आप भी लिख लेना, ओके। ये पॉइंट आप अभी ध्यान में मत रखो, ठीक है, लिख लेना, लेकिन अभी उतना ध्यान में मत डालना। ब्लंटनेस ऑफ B1, ठीक है। कर्वेचर ऑफ द इनर आर्क इज मोर देन द आउटर आर्क, अगेन क्योंकि डिप आइसोगन कन्वर्ट्स कहां कर रहे हैं, इसमें भी डाउन साइड कर रहे हैं। क्लास 1 फोल्ड में सारा डाउन साइड करता है टुवर्ड्स द कोर, तो यहाँ पे भी कर्वेचर ऑफ द इनर आर्क इज गो मोर देन द आउटर आर्क। मॉडरेटली कन्वर्जिंग डिप आइसोगन, तो क्लास 1A फोल्ड में क्या हो रहा था, 1A फोल्ड में क्या हो रहा था, स्ट्रांगली कन्वर्जेंट थी डिप आइसोगन, ठीक है, स्ट्रांगली कन्वर्जेंट इन क्लास 1A। लेकिन क्लास 1B में क्या है, डिप आइसोगन आर मॉडरेटली कन्वर्जिंग, ओके। एंड डिप आइसोगन्स आर परपेंडिकुलर टू द फोल्डेड सरफेस, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इन दिस केस डिप आइसोगन्स आर परपेंडिकुलर टू द फोल्डेड सरफेस, ओके। ठीक है, अब क्लास 1B फोल्ड जो होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इट इज फॉर्म इन कंपीटेंट लेयर। कंपीटेंट लेयर मतलब वो रॉक लेयर जो हार्ड होती है, ब्रिटल होती है, स्ट्रांग होती है, ठीक है। कंपीटेंट का मतलब क्या होता है, स्ट्रांग स्ट्रांग लेयर ऑफ द फोल्ड, ओके। सो इफ अभी हम आगे देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये आप पॉइंट नोट कर दो कि द फोल्ड इन विच द क्लास 1B फोल्ड which is parallel fold or the constant layer thickness fold are formed in competent layer, okay. So question number 18, this came in GATE examination. If orthogonal thickness is constant along the folded layer as per Ramsey's morphological classification of the fold, ये सारे GATE, ठीक है, JSI के क्वेश्चन है, ओके। तो ऑब्वियसली ऑर्थोगोनल थिकनेस कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, क्लास 1B फोल्ड है। अगर यहीं पे मैं बोलता कि इफ द एक्सियल ट्रेस थिकनेस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इज इंक्रीजिंग फ्रॉम हिंज टुवर्ड्स द लिम, फिर कौन से फोल्ड होते हैं, फिर क्लास 1A और क्लास 1B फोल्ड दोनों आते हैं, ठीक है। अगेन दिस क्वेश्चन केम इन गेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पैरेलल फोल्ड। तो पैरेलल फोल्ड आपको ध्यान में रखेंगे, पैरेलल फोल्ड आ चुका है, तो इसका मतलब क्या है, 1B फोल्ड है, क्लास 1B फोल्ड है। क्लास 1B फोल्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि अब देखो पॉइंट देखो, ऑर्थोगोनल थिकनेस एट हिंज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लिम, तो ये तो गलत पॉइंट होगा क्योंकि ऑर्थोगोनल थिकनेस तो कांस्टेंट रहती है पैरेलल फोल्ड में, क्लास 1B फोल्ड में। एक्सियल प्लेनर थिकनेस एट हिंज इज इक्वल टू दैट ऑफ द लिम, ये भी गलत हो गया क्योंकि क्लास 1 फोल्ड में क्या होता है, एक्सियल ट्रेस थिकनेस जो होती है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम हिंज टुवर्ड्स द लिम, ओके। तो ये भी गलत हो गया। डिप आइसोगन्स आर पैरेलल, आर दे पैरेलल, नो दे आर नॉट पैरेलल। तो ये पॉइंट जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि डिप आइसोगन पैरेलल जो होते हैं ये क्लास 2 फोल्ड में होते हैं, ठीक है।
तो ये टर्मिनोलॉजी मैंने बोली थी ना, हालांकि पैरेलल फोल्ड 1b फोल्ड होते हैं, लेकिन डिप आइसोगन्स आर पैरेलल इन क्लास 2 फोल्ड, ये अभी हम देखेंगे आगे, क्लास 2 फोल्ड। फोर्थ पॉइंट इज डिप आइसोगन्स आर कन्वर्जेंट। ठीक है, तो अगेन क्लास 1 फोल्ड जो होता है उसमें डिप आइसोगन कन्वर्जेंट होते हैं, चाहे वो 1a 1b या 1c हो। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, डिप आइसोगन्स आर कन्वर्जेंट। ओके, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो डिप आइसोगन्स आर कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं जो कंपीटेंट इनकम्पीटेंट में बता रहा था, है ना। तो एक्टिव फोल्डिंग एक प्रोसेस होती है फोल्ड बनाने की। ठीक है, वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ फोल्डिंग इज एक्टिव फोल्डिंग। इन एक्टिव फोल्डिंग व्हाट इज हैपनिंग, इसको हम बोलते हैं लेयर पैरेलल शॉर्टनिंग। लेयर पैरेलल शॉर्टनिंग, लेयर पैरेलल शॉर्टनिंग में क्या होता है कि आपके पास लेट से कि भाई एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लेयर है रॉक की, और उस पे, ठीक है, ये डिफरेंट लेयर्स हैं, लेट से 1 2 3 की लेयर, और इस पे फोर्सेस लग रहे हैं पैरेलल टू द लेयर। ठीक है, ये लेट से T1 T2 लेयर है, रॉक की लेयर्स हैं। ठीक है, इनमें फोर्सेस लग रहे हैं F1 F2 टू, कैसे लग रहे हैं, पैरेलल टू द लेयर लग रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव फोल्डिंग। तो जब फोर्सेस लगेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये बैंड होगा इस तरीके से। एंड इमेजिन करो कि इसमें से एक लेयर स्ट्रॉन्ग लेयर है, स्ट्रॉन्ग, दूसरी लेयर वीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग लेयर होगी वो क्लास 1b फोल्ड बनाएगी। ठीक है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग लेयर होगी वो क्लास 1b फोल्ड बनाएगी, यानी कि पैरेलल फोल्ड बनाएगी। और जो वीक लेयर होगी वो क्लास 3 फोल्ड बनाएगी, वीक लेयर। ठीक है, क्लास 3 या 1a भी हमने बोला था ना, सॉरी। ठीक है, क्लास 1a एंड क्लास 3 फोल्ड। ओके, तो इनकम्पीटेंट लेयर जो होगी, यानी कि वीक लेयर जो होगी, वो क्लास 3, इसमें क्लास 3 लिखा है, इस 1a भी कर दो। ठीक है, प्लस 1a। ठीक है, तो ये ब्लैक लेयर जो आपको दिख रही है ये इनकम्पीटेंट वीक लेयर है, फ्लो वाली लेयर है। ठीक है, और क्लास 1b जो है वो कंपीटेंट लेयर है। ओके, ठीक है, तो फ्लैक्सुलर स्लिप एंड फ्लैक्सुलर फ्लो आल्सो प्रोड्यूसेस क्लास 1b। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ फोल्डिंग के अंदर आएगा, लेकिन आप लिख लो इसको भी। ठीक है, फ्लैक्सुलर स्लिप और फ्लैक्सुलर फ्लो जो होता है ये मैकेनिज्म होते हैं फोल्डिंग के। ओके, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं अगर फोल्ड की। ठीक है, तो जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के अलॉन्ग स्लिप करती हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है अपोजिट डायरेक्शन में स्लिप करती हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लैक्सुलर स्लिप। ओके, इन ब्रीफ, तो ये भी क्लास 1b फोल्ड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, तो अगेन यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ एक्सियल ट्रेस थिकनेस मैंने आपको बताया था कि एक्सियल ट्रेस थिकनेस जो होती है वो इंक्रीज करती है, T3 T2 T1। ठीक है, T3 इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो 1b में क्या होगा, ऑर्थोगोनल थिकनेस तो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर थिकनेस है ये तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन एक्सियल ट्रेस थिकनेस विल इंक्रीज फ्रॉम द हिंज टुवर्ड्स द लिप। Okay, bluntness is not important for here. Then we will move on to class 1c fold. क्लास 1c फोल्ड में भी क्या होता है, कन्वर्जेंट आइसोगन्स होते हैं टुवर्ड्स द इनर कोर। इस केस में ऑर्थोगोनल थिकनेस जो होती है वो मैक्सिमम होती है एट द हिंज। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऑर्थोगोनल थिकनेस डिक्रीजेस फ्रॉम हिंज टुवर्ड्स द लिम्ब। ओके, और एक्सियल ट्रेस थिकनेस तो क्या होगा, इंक्रीज ही करेगी। ठीक है, तो डिक्रीज करेगी ऑर्थोगोनल थिकनेस, तो इसका मतलब क्या है कि लिम्ब जो फोल्ड की थिकनेस है वो हिंज में मैक्सिमम होगी। एट हिंज, मैक्सिमम थिकनेस एट हिंज, और लिम्स इसके थिन रहेंगे। ठीक है, क्योंकि प्योर थिकनेस तो कौन ही बताएगा, प्योर थिकनेस जो लिम्ब की रहेगी वो ऑर्थोगोनल थिकनेस रहेगी ना। ओके, ये आपको ध्यान में रखना। एंड कर्वेचर ऑफ द इनर आर्क इज ग्रेटर। ये सारे जो ये दो पॉइंट हैं एक्सियल ट्रेस थिकनेस के और कर्वेचर के,
ये वन फोल्ड में हर हर सब क्लास में लागू होंगे, ठीक है। कर्वेचर ऑफ द इनर आर्क इज ग्रेटर एंड एक्सियल ट्रेस थिकनेस इंक्रीजेस फ्रॉम हिंज टुवर्ड्स द लिंब, ठीक है। ये दो पॉइंट जो हैं वो क्लास वन फोल्ड में कांस्टेंट हैं, ठीक है, वन फोल्ड में, यानी कि 1A 1B 1C में। देन क्लास टू फोल्ड हमारा आता है। क्लास टू फोल्ड इज नोन एज सिमिलर फोल्ड। अब बहुत बार कंफ्यूजन होता है क्लास 1B एंड क्लास टू फोल्ड के अंदर, ठीक है। क्लास 1B को हम पैरेलल फोल्ड भी कहते हैं, बिकॉज इनर एंड आउटर सरफेस सीम्स लाइक दे आर पैरेलल, एंड क्लास 2 को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर। अब सिमिलर तो कहते हैं, लेकिन यहां पे डिप आइसोगन जो होता है वो पैरेलल होता है। डिप आइसोगन जो होता है वो पैरेलल होता है, ठीक है। ये आपको दिख रहे हैं, ये डिप आइसोगन आपको दिख रहा है, ये सारे पैरेलल हैं, ठीक है। डिप आइसोगन्स पैरेलल टू ईच अदर। तो क्लास टू फोल्ड में डिप आइसोगन तो पैरेलल रहते हैं, लेकिन नाम इसका क्या है, सिमिलर फोल्ड है, ठीक है। तो पैरेलल डिप आइसोगन इन क्लास टू फोल्ड which are also parallel to the axial surface, obviously axial surface के पैरेलल ही लेंगे, ये axial surface हमारा, इसके पैरेलल है सारा, ठीक है। these are also called similar fold because adjacent fold surfaces are ideally identical in form, ठीक है। तो adjacent fold surface are ideally identical, यानी कि जो कर्वेचर है बेसिकली वो इनर और आउटर सरफेस का सेम रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि डिप आइसोगन पैरेलल है, ओके। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि एक्सियल ट्रेस थिकनेस इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि डिप आइसोगन पैरेलल है, तो मैं कहीं पे भी पॉइंट ले लूं, ये सारा थिकनेस जो होगा, ये थिकनेस जो होगा ये कांस्टेंट रहेगा। कौन सा वाला, एक्सियल ट्रेस थिकनेस। लेकिन ऑर्थोगोनल थिकनेस जो होगा ये डिक्रीज होगा फ्रॉम हिंज टुवर्ड्स द लिम्ब, ठीक है। ये सारे पॉइंट जो हैं ये आपको लिख देने हैं, ठीक है। अभी आपको समझ आ जाएगा, लेकिन बाद में आपको कंफ्यूजन रहेगा, तो आप एक बार लिख लोगे और थोड़ा सा इसको रिवाइज करोगे तो इजीली आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो आपको इमेजेस आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इमेजेस ध्यान में रखोगे तो इजीली आपको आइडिया हो जाएगा एक्सियल ट्रेस थिकनेस का और ऑर्थोगोनल थिकनेस का, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल थिकनेस डिक्रीजेस फ्रॉम हिंज टुवर्ड्स द लिम्ब, ठीक है। इसमें मैं बना देता हूँ। तो एक्सियल ट्रेस थिकनेस तो आपको पता चल गई कि भाई पैरेलल होती है, तो दिस इज लेट्स से कि T1, दिस इज T2, ओके। तो मैं बना दूं अगर एक्सियल ट्रेस थिकनेस, do it again, this, and let's say T2 की भी मैं एक्सियल ट्रेस थिकनेस बनाता हूँ, T2, this। मैंने दोनों पॉइंट पे बनाया है एक्सियल ट्रेस थिकनेस। अब इसको मैं लेट्स से दोनों को मैं इधर ले आऊं, यहाँ पे और यहाँ पे, तो आप देखोगे कि दोनों की थिकनेस लगभग सेम है ना। तो दिस इज द सेम एक्सियल ट्रेस थिकनेस इन केस ऑफ सिमिलर फोल्ड और क्लास टू फोल्ड। अब मैं बनाता हूं इसका ऑर्थोगोनल ट्रेस थिकनेस। ऑर्थोगोनल में क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द आउटर एंड इनर सरफेस, ये रहेगा। सॉरी मैं इसको छोटा बना देता हूं, ठीक है। एक मैं इस पे बनाता हूं और एक मैं बनाता हूं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अब मैं तीनों को ले आता हूं बाहर, इसको मैं ले आता हूं, ये इसको ले आता हूं। तो ऑब्वियसली आप देखोगे ये वाला जो है दिस इज थिनर देन दिस वन, है ना। तो ऑर्थोगोनल थिकनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है टुवर्ड्स द लिम्ब। इससे ज्यादा क्लियर तो हो नहीं सकता, है ना।
दूसरा क्या है, कर्वेचर ऑफ द इनर एंड द आउटर आर्क इज सेम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिमिलर फोल्ड। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, और ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको लिखा है, स्पेशली द टर्मिनोलॉजी स्पेशली द यूज ऑफ पैरेलल मे बी कंफ्यूजिंग, बट रिमेंबर दैट पैरेलल एंड सिमिलर डिस्क्राइब द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द फोल्डर। ठीक है, तो क्लास 1b को हम पैरेलल इसलिए कहते हैं क्योंकि आउटर सरफेस और इनर सरफेस लगभग पैरेलल पैरेलल से होते हैं। और इसको हम सिमिलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनर कर्वेचर और आउटर कर्वेचर आर सेम इन द क्लास 2 फोल्ड। ओके, तो वरी नॉट, ये पीडीएफ भी आपको इसमें मिल जाएगी। ओके, तो अगेन ये क्वेश्चन आया था, आईआईटी जैम का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फोल्ड इन द गिवन फिगर वेयर टी नॉट एंड टी अल्फा रिप्रेजेंट द एक्सियल प्लेन थिकनेस। ठीक है, एक्सियल ट्रेस थिकनेस या एक्सियल प्लेन थिकनेस। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि एक्सियल ट्रेस थिकनेस क्यों नहीं आया, एक्सियल प्लेन थिकनेस, भाई वो सेम ही है, एक्सियल प्लेस और एक्सियल ट्रेस और एक्सियल प्लेन इज सेम। ठीक है, तो ये आपको दिखेगा टी अल्फा टी नॉट दोनों 5-5 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों की थिकनेस कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली ये नाम से पता चल रहा है, हमने अभी देखा, ये क्लास 2 फोल्ड होगा। क्लास 2 फोल्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फोल्ड भी कहते हैं। अब देखो सिमिलर फोल्ड कहाँ पे, ये वाला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब पैरेलल फोल्ड को इसलिए कंफ्यूज मत करना कि डीप आइसोगन पैरेलल होते हैं तो ये पैरेलल फोल्ड होगा, नहीं, पैरेलल फोल्ड इज क्लास 1b फोल्ड। ओके, again here is the question, match the fold listed in group 1 with corresponding geometric characteristics in group 2. Okay, so here you can see parallel पैरेलल फोल्ड है, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्लास 1b फोल्ड है। क्लास 1b फोल्ड मिनिमम एंगुलर हिंज तो नहीं होता है। ठीक है, मिनिमम थिकनेस पैरेलल टू द एक्सियल सरफेस इज एट द हिंज, नेगेटिव इंटरलिंब एंगल, कांस्टेंट थिकनेस पैरेलल टू द एक्सियल सरफेस, नहीं। तो एक पॉइंट आपको ध्यान में आ गया यहाँ पे, कांस्टेंट थिकनेस पैरेलल टू द एक्सियल सरफेस, और यहाँ पे सिमिलर फोल्ड है, यानी कि क्लास 2 फोल्ड है। अभी हमने देखा कि क्लास 2 फोल्ड में क्या होता है, कांस्टेंट थिकनेस पैरेलल टू द एक्सियल सरफेस। तो थर्ड का तो एस हो गया। अब आप यहाँ पे देखो थर्ड का एस कौन से पॉइंट पे, ए पे है थर्ड का एस, और सी पे है थर्ड का एस, दिस केम इन गेट। ओके, तो या तो ए करेक्ट है या सी करेक्ट है। आई क्यू, तो आई क्यू तो दोनों में आई क्यू है, मिनिमम पैरेलल, मिनिमम थिकनेस पैरेलल टू द एक्सियल सरफेस इज एट द हिंज। ठीक है, तो ऑब्वियसली मिनिमम थिकनेस पैरेलल टू द एक्सियल सरफेस इज एट द हिंज, ये पॉइंट कैसे दिखेगा आपको, ठीक है। तो मैंने बोला था कि क्लास इसमें क्या होगा कि एक्सियल ट्रेस थिकनेस इंक्रीजेस फ्रॉम हिंज टुवर्ड्स द लिम्ब, तो ऑब्वियसली हिंज में, हिंज से लिम्ब की तरफ इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि एक्सियल ट्रेस थिकनेस इज मिनिमम एट द हिंज, राइट। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी करेक्ट है, आई क्यू, तो आई क्यू दोनों जगह है भाई, ए सी में भी। अब क्या है, सेकंड का आर, शेवरॉन फोल्ड। तो शेवरॉन फोल्ड बेसिकली क्या होते हैं, ये एंगुलर हिंजेस वाले फोल्ड होते हैं शेवरॉन फोल्ड। ठीक है, जब एंगुलर हिंज आपको देखने को मिलेगा, ऐसे राउंडेड हिंज नहीं देखने को मिलेगा, एंगुलर हिंज देखने को मिलेगा, तो वो शेवरॉन फोल्ड होते हैं। ठीक है, एक गाड़ी भी आपने, गाड़ी की ब्रांड है एक सिट्रोन नाम से, तो उसकी एक ब्रांड आती है शेवरॉन, तो ये एक ऐसे एंगुलर हिंज। ठीक है, तो शेवरॉन फोल्ड 2p, तो आंसर विल बी देन 2p, ये वाला, तो c विल बी दी आंसर। ओके, c विल बी दी आंसर। ओके, अब क्लास 2 फोल्ड या सिमिलर फोल्ड कब बनते हैं, पैसिव फोल्डिंग। पैसिव फोल्डिंग बेसिकली क्या होती है कि व्हेन shear forces are acting on the layers। ओके, shear force, तो shear force जब एक्ट होंगे, यानी कि लेयर के अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल फोर्स आपका लग रहा है, दिस इज पैसिव फोल्डिंग। ओके, ठीक है, यानी कि शेयर, तो शेयर फोल्ड जो होते हैं वो बेसिकली सिमिलर फोल्ड बनाते हैं। ठीक है, शेयर सिमिलर फोल्ड होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन देयर इज क्लास 3 फोल्ड, तो क्लास 3 फोल्ड ठीक अपोजिट होता है क्लास 1 के। ठीक है, क्लास 3 फोल्ड्स आर अपोजिट of class 1. In this case, what is happening? The dip isogons are
diverging towards the core, diverging towards the core. ओके तो आपको यहाँ पे इमेजेस में दिख रही होगा कि जो ये डिप आइसोगन है ये कोर की तरफ डाइवर्ज हो रहे हैं। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, ऐसे रेडिएट हो रहे हैं टुवर्ड्स दी कोर। ओके तो जब डिप आइसोगन, मैंने पहले पॉइंट में बताया था, जब डिप आइसोगन डाइवर्ज होते हैं टुवर्ड्स दी concave side or inner side of the core, inner side of the fold or the core side of the fold, then the curvature of the inner side will be less. और कन्वर्ट्स कहां की तरफ हो रहे हैं, आउटर साइड की तरफ हो रहे हैं, आउटर लेयर के। तो आउटर लेयर हैज मोर कर्वेचर, आउटर लेयर हैज मोर कर्वेचर, ठीक है। These characterize the class 3 fold. The curvature of the outer layer is more than the inner layer. The orthogonal thickness decreases from hinge towards the limb. ठीक है, तो obviously orthogonal thickness यहाँ पे ज्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी। ठीक है, तो thickness कहाँ हो रही है, limb की decrease हो रही है from hinge towards the limb. Axial trace thickness also decreases in class 3 fold. ठीक है, तो axial trace thickness भी decrease हो रही है। अगर मैं axis के बना दूं ऐसे ऐसे तो आपको दिखेगा कि axial trace thickness is also decreasing. Okay, axial trace thickness, remember again, it is parallel to the axial trace. Okay, ठीक है। तो if there are two or more folded competent layers, then the incompetent layers in between are folded into class 1 and class 3 fold. ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं रैमसी के क्लासिफिकेशन से। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज अ समरी टेबल, ये आप बना लेना। ठीक है, डिप आइसोगन कहाँ कन्वर्ट, ठीक है, क्लास, ये क्लास 1 फोल्ड है, क्लास 1 के अंदर क्लास 1A 1B 1C आता है, फिर क्लास 2 क्लास 3। ठीक है, नाम भी आपको दे रखा है। ठीक है, सॉरी नाम यहाँ पे आप लिख लेना, ये डिप आइसोगन का है। ठीक है, सिमिलर इन 1B इज पैरेलल। ठीक है, डिप आइसोगन ज्योमेट्री प्रोग्रेसिंग फ्रॉम कन्वेक्स टू द कॉन्केव सरफेस ऑफ द लेयर। कॉन्वेक्स का मतलब क्या है, आउटर सरफेस कॉन्वेक्स है और इनर सरफेस कॉन्केव, यानी कि कॉन्वेक्स से कॉन्केव की तरफ डिप आइसोगन क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं या रेडिएट कर रहे हैं। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसे लिख देना, सॉरी यहाँ पे लिख देना पैरेलल, यहाँ पे लिख देना सिमिलर। ठीक, नाम ध्यान में रखना। तो डिप आइसोगन ज्योमेट्री प्रोग्रेसिंग फ्रॉम कॉन्वेक्स टू द कॉन्केव सरफेस ऑफ द लेयर, यानी कि आउटर टू द इनर। ओके, कॉन्वेक्स इज आउटर एंड इनर इज कॉन्केव। ओके, सो अगर कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, तो वन कन्वर्जेंट है टुवर्ड्स द इनर सरफेस, इसका मतलब क्या है कि भाई इनर सरफेस का कर्वेचर ज्यादा है। देन सिमिलर हैज पैरेलल डिप आइसोगन and third one is divergent. Okay, then orthogonal thickness increases, constant, decreases, decreases, decreases. Axial trace thickness increases, 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 constant, decreases. तो axial trace thickness सिर्फ कहां पे डिक्रीज हो रही है, क्लास 3 में। ऑर्थोगोनल थिकनेस कहां इंक्रीज हो रही है, फ्रॉम हिंज टुवर्ड्स द लिम्ब इन क्लास 1A। ठीक है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये टेबल आप जरूर बना लेना। ओके, this is a diagram which is showing basically the dip of the layer from, तो ऑब्वियसली 0 डिग्री पे क्या होगा, हिंज होगा। ठीक है, लेयर की डिप, भाई मैंने बताया था ना, ये लिम्ब है आपका, तो डिप कहाँ की तरफ इंक्रीज हो रहा है, व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स द लिम्ब साइड, हिंज साइड पे क्या होगा, 0 डिग्री डिप होगा ना, फिर ऐसे वैसे ऐसे इंक्रीज होगा, ऐसे इंक्रीज होगा, ऐसे इंक्रीज होगा। ठीक है, दिस इज द लोकल डिप ऑफ द लेयर। ठीक है, 0 45 90 डिग्री, एंड दिस इज द टी डैश अल्फा। टी डैश अल्फा क्या है, टी अल्फा अपॉन टी नॉट। टी अल्फा यहाँ पे क्या है, ऑर्थोगोनल थिकनेस, और टी नॉट क्या है, ऑर्थोगोनल थिकनेस एट दी हिंज। ओके, टी नॉट इज व्हाट, टी नॉट इज व्हाट, ऑर्थोगोनल थिकनेस एट दी हिंज। टी अल्फा इज व्हाट, ऑर्थोगोनल थिकनेस एट लिम्ब, किसी भी पॉइंट ऑफ लिम्ब। ठीक है, तो
ऑब्वियसली डिप आइसोगन से ज्वाइन करेंगे, सॉरी ये डिप आइसोगन है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल थिकनेस किसी भी पॉइंट ऑफ हिंज से जो रेशियो है बेसिकली ऑर्थोगोनल थिकनेस एट हिंज एंड एट द लिम, उसका रेशियो ये टी डैश अल्फा है। ओके, समझ आ गया? तो अगर टी डैश अल्फा ऑर्थोगोनल थिकनेस और हिंज की थिकनेस का रेशियो 1 है, तो ऑब्वियसली कांस्टेंट थिकनेस है, यानी कि लिम की, यानी कि डिप के हिसाब से थिकनेस चेंज नहीं हो रही है, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, क्लास 1 बी के अंदर आएगा, है ना। क्लास 1 बी में क्या ऑर्थोगोनल थिकनेस क्या होती है?